अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार आलू चिकन का शोरबा। ये बहुत मज़ेदार बनेगा इंशाअल्लाह। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमें चाहिए चिकन देसी जो मैंने लिया है। उसको हमने अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लिया है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये थोड़ा गंदा होता है, तो इसको बहुत अच्छी तरह साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको पहले अच्छी तरह साफ़ कर लें। उसके बाद हमें चाहिए प्याज मीडियम साइज़ के 2 अदद, तो ये मैंने रफली चॉप कर लिए हैं। उसके बाद हमें चाहिए नमक 1.5 टीस्पून, हल्दी मैंने लिया है 1 टीस्पून। तो ये चीज़ें चाहिए हमें जो है चिकन गलाने के लिए। इसमें हम डालेंगे पानी। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, जिस हिसाब से आपका चिकन होगा उसी हिसाब से इसमें पानी जाएगा। मेरे पास 2 चिकन है, तो इसमें मैं 2 कप पानी शामिल करूँगी। तो इसको हम प्रेशर लगाकर बनाएंगे ताकि ये जल्दी से गल जाए और अच्छी तरह बन जाए चिकन। तो उसमें डाल दिया है मैंने चिकन प्रेशर कुकर में। उसमें डाल दिया है प्याज। प्याज डालने के बाद फिर मैं डाल दूँगी नमक 1 टीस्पून मैंने अभी यूज़ किया है, बाकी इसमें हम बाद में यूज़ करेंगे। चेक करके अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो यूज़ करेंगे, वरना हम नहीं यूज़ करेंगे। तो इसलिए मैंने 1.5 टीस्पून नमक लिया था। हम इसमें डाल दूँगी 2 कप पानी। पानी डालकर हम इसको पकाने के लिए रख देंगे चूल्हे के ऊपर, ताकि जो चिकन है उसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। तब तक हम दूसरे इंग्रेडिएंट देख लेते हैं जो हमें चाहिए। उसमें चाहिए हमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट ये मैंने फ्रोज़न यूज़ किया है। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ी सी मैंने इसमें ली है रेड चिली पाउडर जो आता है, बिल्कुल थोड़ी सी है, देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि मैं जो है खाने में बहुत कम रेड चिली का यूज़ करती हूँ, इसलिए यह है धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, और यह है ब्लैक पेपर, सॉरी यह है वाइट पेपर, ये भी मैंने बिल्कुल हाफ़ टी स्पून लिया है। 3 अदर मैंने टमाटर ले लिए हैं और थोड़ी सी ग्रीन चिली है। ग्रीन चिली और टमाटर का मैं पेस्ट बना लूँगी, और ये मैंने आपको बताया कि ये फ्रोज़न है लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब मैं क्या करूँगी, जो टमाटर और ग्रीन चिली है इनका अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। ये मैंने पेस्ट बना लिया है। ये देखिए मैंने इनको अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है चॉपर में डालकर। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा चिकन है उसमें हम डाल देंगे टमाटर और ग्रीन चिली का जो हमने पेस्ट बनाया है वो। उसके बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। एक बॉयल आएगा तो हम इसको प्रेशर कुकर लगा देंगे। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड कलर के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। तो ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए हमने जो इसमें टमाटर और ग्रीन चिली का पेस्ट डाल दिया है, वो अब चिकन में जो है वो बॉयल आ चुका है। तो अब इसको हम प्रेशर कुकर लगा देंगे। प्रेशर कुकर हमें इसको 5 से 7 मिनट के लिए लगाना है, ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छी तरह गल जाए। बस इतना ही हमने इसको प्रेशर लगाना है। बाद में हमने जब इसमें अपना ग्रेवी भूनकर शोरबा लगाना है तो थोड़ा सा तब भी पक जाएगा ये। तो ये देखिए मैंने 5 से 7 मिनट के बाद जो प्रेशर कुकर का ढक्कन है वो खोल लिया है। अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह गल चुका है या नहीं। तो ये मैंने खोल लिया है प्रेशर कुकर ढक्कन माशाल्लाह। तो ये हमारा जो चिकन है वो अभी बहुत अच्छी तरह नहीं गला। तो अब हम इसको अच्छी तरह जो इसमें पानी है वो ड्राई कर लेंगे और मसाले को अपने अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखिए अभी इसमें पानी है थोड़ा सा, तो इसको हम ड्राई करेंगे अच्छी तरह। जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता तब तक हम इसको अच्छी तरह पका लेंगे। इसमें हमने लो टू मीडियम फ्लेम रखना है, ताकि ये जो पानी है वो जल्दी से जो ड्राई हो जाए और हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह पक। पानी हमारा जो है वो अच्छी तरह ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है। आप अपने
टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप लोग कम खाते हैं तो कम भी डाल दें। तो जो शोरबा होता है उसमें थोड़ा जो ऑयल होता है वो ज़्यादा जो होता है वो अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही शामिल किया है। अब वो जो पानी था वो ड्राई हो चुका है। साथ ही मैंने इसमें अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। इनको डालकर हमने घी भी शामिल कर दिया है, तो इसको अच्छी तरह भून लेंगे। जब तक जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाता तब तक हम इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छी तरह। तो जब तक हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया तो। ये देखिए हमारा चिकन जो है वो बहुत ही अच्छी तरह पक रहा है। अब मैं इसमें डाल दूँगी मसालों में जो मैंने रेड चिली ली थी थोड़ी सी वो भी शामिल कर दी है मैंने। आज अब इसमें मैं डाल दूँगी धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ये मैंने इसमें वाइट पेपर पाउडर भी डाल दिया है। अब इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे मसालों के साथ। ये बहुत ही टेस्टी हमारा जो चिकन शोरबा है बनकर तैयार होता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो अब इसमें डाल देंगे हम ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा मैंने पहले इसलिए नहीं डाला कि जो हमारा शोरबा है वो ब्लैक ना हो जाए, इसीलिए मैंने अब डाला है। इसमें हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह भुन चुका है, उसमें ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको इसका ग्रेवी रखना है उस हिसाब से आप इसमें पानी शामिल करें। पानी शामिल करने के बाद हम इसमें साथ ही इसमें आलू डाल देंगे। ये देखिए मैंने जितना मुझे पानी चाहिए था मैंने डाल दिया है। साथ ही मैं इसमें अब जो आलू है वो शामिल कर दूंगी। जब तक हमारे जो पोटैटो हैं वो गलेंगे तब तक हमारा शोरबा जो है वो अच्छी तरह पक कर तैयार हो जाएगा। अभी मुझे बर्तन छोटा लग रहा है तो मैं बर्तन चेंज कर लेती हूँ अपना। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा जो ग्रेवी है वो अच्छी तरह पक रहा है। इसको पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं ग्रेवी को। अब मैं इसमें डाल दूँगी ग्रीन चिली। ये मैंने साबुत डाल दी है, जिसको अगर कम लगेगा तो वो साथ ग्रीन चिली ले लेगा। तो साथ ही मैंने इसमें डाल दिए हैं थोड़ा सा जो मैंने ली थी इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, वो भी शामिल कर दिया है। ये मैंने एंड पे इसलिए शामिल किया है कि जो हमारी ग्रेवी है शोरबे की वो ब्लैक ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको एंड पे शामिल किया है। आप लोग पहले भी शामिल कर सकते हैं। तो मुझे इसको थोड़ा वाइट रखना था, इसीलिए मैंने इसमें पहले नहीं शामिल किया, वरना ये ब्लैक हो जाता। अब मैं इसमें डाल दूँगी फ्रेश धनिया, जो मैंने काट कर साफ़ करके धो के रखा हुआ था पहले से। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा चिकन आलू का शोरबा जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकालते हैं। तो जब तक मैं इसमें सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ तो आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड कलर के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये रेसिपी बहुत मज़ेदार बनी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए हमारा शोरबा जो बनकर है वो तैयार हो चुका है। दुआओं में याद रखिएगा, रेसिपी को ट्राई करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो दुआ ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आपके साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। तो अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर उसको वॉच कीजिएगा, वो बहुत अच्छी वीडियो है हमारी। तो चलते हैं, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।